लेबनान के दक्षिणी इलाके में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जमीनी लड़ाई में बुधवार को इजरायली सेना 2 किलोमीटर अंदर मरून अल रस गांव तक पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां इजरायली सैनिकों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई। आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक भी तबाह कर दिए हैं। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, ईरान और यमन में हूतियों से लड़ाई लड़ रहा है। मंगलवार रात ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। हालांकि इजराइल के मुताबिक ईरान ने उस पर 180 मिसाइलों से हमला किया था। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवितम एयरबेस और तेल नोव को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के इजराइल आने पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि यूएन चीफ ने ईरान के हमलों की निंदा नहीं की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। दरअसल हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल 2 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब इस जमीनी जंग के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान में घुसे इजरायली सैनिकों की लाशें बिछा दी। खुद इजराइल ने कंफर्म किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की जमीनी लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए। इस तरह लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को खत्म करना इतना आसान नहीं लग रहा। इजराइल इसकी भारी कीमत चुका रहा है। दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में वो अपनों की जान भी गंवा रहा है। लेबनान में कदम कदम पर इजराइल के लिए चुनौती बनी हुई है। लेबनान में इजराइल को ऐसे वक्त में झटका लगा जब एक दिन पहले ही ईरान ने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल पर हमला किया। इजरायली सेना की माने तो हिजबुल्लाह के हमलों में उसके 8 से 10 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के हमले पिछले कुछ महीनों में इजरायली सेना के खिलाफ हुए सबसे घातक हमलों में से एक थे। एक्सपर्ट्स की माने तो लेबनान में इजरायली सेना का दाखिल होना आसान है, मगर वहां से काम तमाम कर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। इसकी वजह हिजबुल्लाह का गढ़ और उसकी सैन्य ताकत है। भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह हवाई हमलों में इजराइल का मुकाबला ना कर पाए, मगर जमीनी मुकाबला करने में वो पूरी तरह से सक्षम है। इस तरह से देखा जाए तो इजराइल अभी 3 दुश्मनों से घिर चुका है। एक तरफ ईरान है जिसने 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को चुनौती दी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने नाक में दम कर रखा है। तीसरे मोर्चे पर हमास है, जिसके साथ गाजा में पिछले 1 साल से उसका युद्ध जारी है। गाजा में हमास के साथ इजराइल के युद्ध का अंत होता अभी नहीं दिख रहा। भले ही इजराइल ताकत में इन सब पर भारी पड़ता दिख रहा है, मगर जिस तरह से हमास पिछले 1 साल से डटा हुआ है, वो भी नेतन्याहू के लिए कम टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ईरान हिजबुल्लाह का पूरा सपोर्ट करता है। पैसे से लेकर हथियार के मामले में हिजबुल्लाह को ईरान की मदद मिलती है। हमास के साथ भी कमोबेश वही बात है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये तीनों ही इस वक्त इजराइल के लिए एक नासूर बने हुए हैं।